अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे लोग जो ब्लू बेल सिटी के अंदर या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपने जो है प्लाट वो जब बुक करा रहे होते हैं तो उनके सामने एक ब्रोशर नज़र आता है या उनके सामने एक पेमेंट शेड्यूल जो है वो आप लोग देखते हैं, तो उसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट की तो समझ आती है कि इस सोसाइटी के अंदर जो पेमेंट शेड्यूल है वो साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का है। तो 4 साल के अंदर हमने मंथली इंस्टॉलमेंट तो इतनी देनी है, लेकिन जो बैलून पेमेंट है, बैलून पेमेंट क्या है और बैलून पेमेंट आपने किस तरह से करनी है, उस हवाले से कुछ जो ज़रूरी गुज़ारिशात है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बैलून पेमेंट के हवाले से आपको जो मैं फ़र्स्ट टाइम आपको जो है वो बैलून पेमेंट के हवाले से तफसीलात जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि बेहतर जो मालूमात है वो आपको समझ में आ सके। तो आप बैलून पेमेंट को लेके परेशान ना हो और बैलून पेमेंट किस तरह से आपने अदा करनी है उस हवाले से तफसीलात में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के पेमेंट जो प्राइसेस हैं वो आपके सामने रखी थी, लेकिन जो बैलून पेमेंट है, बैलून पेमेंट की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो प्लाट नहीं लेते कि ये बैलून जो पेमेंट है वो हम किस तरह देंगे। यानी बैलून पेमेंट का मतलब है कि अगर एक सोसाइटी ने 3 साल का पेमेंट शेड्यूल रखा है तो उसमें 1 साल के अंदर सोसाइटी ने 2 बड़ी इंस्टॉलमेंट रखी हैं और 10 छोटी इंस्टॉलमेंट रखी हैं। तो जो 2 बड़ी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको हम जो है वो बैलून पेमेंट कहते हैं। बैलून पेमेंट ये होती है कि आपने अगर प्लाट 10 लाख का ले लिया, डाउन पेमेंट दे के बाकी आपने मंथली इंस्टॉलमेंट अगर 20,000 रुपया देनी है, तो जो बैलून पेमेंट है वो तकरीबन 60 से 70,000 रुपया जो है वो बनेगी। अब वो 60 और 70,000 के लिए आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये प्लाट हम नहीं ले सकते इसलिए कि ये 60 से 70,000 रुपया बैलून पेमेंट है, तो इसका हम क्या करें। इसका मैं आसान हल आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी की टोटल अमाउंट 10 लाख है और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है 20,000 रुपया, तो बैलून पेमेंट की वजह से आप वो प्लाट छोड़ देते हैं कि यार या हम प्लाट जो है वो बैलून पेमेंट की वजह से नहीं ले सकते, तो उसको आप ऐसे एडजस्ट करें कि वो आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट है अपनी वो बढ़ा दें, तो आपकी बैलून पेमेंट उसी पेमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। यानी मंथली आप 20,000 के बजाय आप 25,000 या 27,000 रुपया जो है वो दें, ताकि आपकी जो बैलून पेमेंट है उस बैलून पेमेंट से जो है वो आप बच सकें और अगर आपका प्लाट लेने का ख्वाब है तो अपने प्लाट लेने का ख्वाब आप पूरा कर सकें। इसमें एक और जो चीज़ है वो भी मैं आपके सामने रख दूं कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने कस्टमर्स को बैलून पेमेंट की जगह जो ग्रेस पीरियड है या जो मज़ीद टाइम है, अगर 3 साल का पेमेंट शेड्यूल है तो वो 3.5 साल का पेमेंट शेड्यूल आपको दे देते हैं कि आप 3 साल के बजाय 3.5 साल के अरसे में अपनी जो पेमेंट्स हैं वो कंप्लीट करें। तो ये बैलून पेमेंट को लेके जो लोग परेशान थे, जो लोग प्लाट लेना चाहते थे किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उनके लिए ये 2 आसान हल हैं। एक तो बैलून पेमेंट आप अगर नहीं देना चाहते आप अपनी मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो बढ़ा दें, और अगर आप बैलून पेमेंट्स मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी आप मज़ीद गुंजाइश के मुताबिक नहीं बढ़ा सकते, तो उसके लिए बेहतर हल ये है कि आप सोसाइटी से एप्लीकेशन देके अपनी जो पेमेंट शेड्यूल है वो अगर 3 साल का है तो आप 4 साल का करा दें, 4 साल का है तो आप 4.5 साल का करा दें, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जिससे आपकी एक प्रॉपर्टी जो किस्तों से आपने ली है वो आप आसानी से ले भी सकें और अपना जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर अपना और अपने बच्चों का जो ख्वाब है वो आप लोग पूरा कर सकें। रावलपिंडी के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अगर आप प्लाट लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम की कोशिश होती है कि आपको आफ्टर सेल जो सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड की जा सकें, क्योंकि 90% जो लोग हैं जो रियल स्टेट एजेंट कहलाते हैं या रियल स्टेट के शोबे से वाबस्ता हैं वो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देते, लेकिन अल रिजवान प्रॉपर्टीज़ की कोशिश होती है कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो आपको फ्रीली और बगैर किसी कास्ट के आपको जो है वो प्रोवाइड की जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।